कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। देश में बढ़ती जनसंख्या लगातार टेंशन का टॉपिक रहती है, जिसको लेकर वक्त वक्त कंट्रोल करने की मांग होती रहती है। लेकिन इस सब के बीच एक रिपोर्ट ऐसी आई है जिसने सभी को एक बार फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है। तो आज की स्पेशल स्टोरी में आपको बताएंगे उस रिपोर्ट के बारे में जिसने नई बहस को छेड़ दिया है। उत्तर प्रदेश से लेकर देश के अलग अलग राज्यों को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में अलग अलग समुदाय को लेकर जो आंकड़े नजर आ रहे हैं वो और ज्यादा हैरान करने वाले हैं, क्योंकि जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक अगर केरल की बात करें तो केरल में हिंदुओं के मुकाबले आधी आबादी वाला मुस्लिम समुदाय सबसे ज्यादा बच्चे पैदा कर रहा है। ये सिलसिला लगातार जारी है। केरल में पैदा होने वाले लगभग 44 बच्चे मुस्लिम हैं। हिंदू उनसे दोगुनी आबादी में होने के बाद भी बच्चे पैदा करने के मामले में 41 के आसपास है। दूसरी तरफ मुस्लिमों में मौतों की संख्या उनकी आबादी के मुकाबले में कहीं कम है। मुस्लिमों में लगातार हर साल लाखों की संख्या में नए लोग जुड़ रहे हैं। ये सारी बातें एक हालिया रिपोर्ट में सामने आई है। ये रिपोर्ट एक थिंक टैंक ने जारी किया है। सेंटर फॉर पॉलिसी स्टडीज थिंक टैंक ने 30 जनवरी 2025 को एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट का नाम रिजिलियंस डेमोग्राफी इन इंडिया राइजिंग रिलीजियस इम्बैलेंस है। इस रिपोर्ट में केरल के हिंदू, मुस्लिम और ईसाइयों समेत बाकी समुदाय के 2008 से 2021 तक के आंकड़ों पर शोध किया गया है। रिपोर्ट में इन समुदाय में हुए नए जन्म, मौतें और उनके आबादी पर होने वाले असर के विषयों में बात की गई है। रिपोर्ट में पाया गया है कि सभी कारणों के चलते बीते कुछ समय से केरल के भीतर मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ी है। सीपीएस ने अपने विश्लेषण में पाया कि 2016 के बाद से केरल के भीतर सबसे अधिक बच्चे मुस्लिम समुदाय में पैदा हो रहे हैं। 2016 में केरल में 2,07,000 हिंदू बच्चे पैदा हुए, जबकि इसी दौरान 2,11,000 मुस्लिम बच्चे पैदा हुए। यही हाल 2017 में रहा, जब 2,10,071 हिंदू बच्चे पैदा हुए, लेकिन मुस्लिम बच्चों की संख्या 2,16,525 रही। ये रुझान 2020 तक चलता रहा। केवल 2021 ऐसा साल रहा जब हिंदू बच्चों की संख्या ज्यादा हुई। ये आंकड़ा नीचे लगे ग्राफ से समझिए। इस ग्राफ से साफ है कि केरल में 2016 के बाद से लगातार हिंदू बच्चे कम पैदा हो रहे हैं। ये तब हो रहा है जब राज्य में हिंदुओं की आबादी लगभग 55% है और मुस्लिम की आबादी लगभग 27% है। दोनों आंकड़ों को आपस में मिलाकर समझा जाए तो पता चलता है कि आधी आबादी में होने के बावजूद मुस्लिम हिंदुओं से ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं। ये बदलाव 2016 के पहले धीमे धीमे आ रहा था, जब हिंदू बच्चों की संख्या लगातार घट रही थी। ये आंकड़े सीपीएस द्वारा दिए गए इस चार्ट से समझिए। चार्ट में साफ है कि 2008 में केरल में पैदा होने वाले बच्चों में 45 बच्चे हिंदू थे, जबकि 36% बच्चे मुस्लिम थे। ईसाइयों की संख्या लगभग 17.5% थी, लेकिन 2020 आते आते पैदा होने वाले कुछ बच्चों में हिंदू बच्चों की संख्या घटकर 41.4% पर आ गई, जबकि इस दौरान मुस्लिम बच्चों का कुल जन्म में हिस्सा बढ़कर 44% तक पहुंच गया। इसी दौरान कुल जन्मे बच्चों में ईसाइयों का हिस्सा घटकर लगभग 18% से घटकर 14% के नीचे आ गया। सीपीएस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि केरल में बीते लगभग 3 दशकों में टोटल फर्टिलिटी रेट में तेज गिरावट आई है। एक महिला जितने बच्चे को 15 से 49 वर्ष की आयु में जन्म देती है उसे TFR कहते हैं। इसका औसत ही राज्य का TFR होता है। किसी भी समुदाय की आबादी जितनी है उतनी ही बनी रहे, इसके लिए औसत TFR 2.1 होनी चाहिए। 2023 में एक सर्वे के हिसाब से केरल में मुस्लिमों का TFR अभी भी 2.25 है, जबकि हिंदुओं में ये 1.53 पहुंच चुका है। सीपीएस की रिपोर्ट बताती है कि इन सब बदलाव का फर्क राज्य
राज्य की आबादी पर तेजी से पड़ा है। सीपीएस में पाया गया है कि 1950 के बाद से मुस्लिम सबसे तेजी से केरल में बढ़ रहे हैं। 2001 से 2011 के बीच केरल में हिंदुओं की आबादी जहां मात्र 2.23% और ईसाइयों की आबादी केवल 1.38% बढ़ी, तो वहीं मुस्लिम इस बीच 12.8% बढ़े। ये ट्रेंड इससे पहले भी चालू है। सीपीएस ने अपने विश्लेषण में पाया कि जहां 2008 से 21 के बीच पैदा होने वाले बच्चों में मुस्लिमों का हिस्सा उनकी आबादी से कई ज्यादा है, वहीं राज्य में होने वाले मौतों में यह हिस्सेदारी उनकी आबादी के मुकाबले कम है। सीपीएस रिपोर्ट बताती है कि 2008 से 2021 के बीच केरल में होने वाली मौतों में मुस्लिमों का हिस्सा लगभग 20% के आसपास रहा है, जो उनकी आबादी 26.5% की तुलना में कम रही है। इसके उलट मौतों में हिंदुओं की प्रतिशत लगभग 60% रहा है। ईसाइयों में भी मौतों की संख्या उनकी आबादी के हिसाब से बराबर रही है। सीपीएस की रिपोर्ट बताती है कि केरल की आबादी में हर साल सबसे ज्यादा लोग मुस्लिम समुदाय से ही जुड़ रहे हैं। यह आंकड़ा सीपीएस ने केरल में हर समुदाय के हर साल होने वाली मौतें और हर साल पैदा होने बच्चों के बीच अंतर निकाल कर तैयार किया है। सीपीएस के अनुसार साल 2021 में मुस्लिम समुदाय में 1,04,000 लोग नए जुड़े हैं, जबकि मात्र हिंदुओं की आबादी मात्र 1,099 बढ़ी है। ईसाइयों की आबादी तो 6,218 घट गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार हिंदुओं की आबादी में बढ़ोतरी की संख्या लगातार कम होती जा रही है। यदि यही ट्रेंड रहा तो कुछ सालों में हिंदू आबादी घटने लगेगी। हालांकि मुस्लिम आबादी में लगातार 1 लाख से अधिक लोग हर साल 2008 के बाद से जुड़े हैं। रिपोर्ट्स बताती है कि 2011 से 2020 के बीच उनका आबादी में हिस्सा 26% से बढ़कर 29% के पार जा चुका है। वहीं हिंदुओं का केरल की आबादी में हिस्सा घट रहा है। रिपोर्ट बताया गया है कि आने वाले समय में यह अंतर और बढ़ता जा सकता है। ये तो रही केरल की बात। अब जरा नजर डालते हैं भारत के अलग अलग राज्यों में जनसंख्या पर और देखते हैं कि क्या कहते हैं ये आंकड़े। भारत विविधता से भरा देश है, जहां अनेक धर्म में संस्कृति और भाषाओं के लोग साथ रहते हैं। यहाँ मुसलमानों की जनसंख्या कुल जनसंख्या का लगभग 14.2% है, जिससे ये हिंदू धर्म के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा धर्म माना जाता है। 2011 की जनसंख्या के मुताबिक हिंदू जनसंख्या 79.8% है, जबकि सिख, बौद्ध, ईसाई और जैन धर्म के अनुयायियों की जनसंख्या 1% से भी कम है। 2001 से 2011 के बीच मुस्लिम जनसंख्या में 24.6% की वृद्धि हुई, जबकि हिंदू जनसंख्या में 16.8% की वृद्धि दर्ज की गई है। ये जनसंख्या परिवर्तन विभिन्न ऐतिहासिक, सामाजिक और आर्थिक कारणों से प्रभावित हुआ है। असम में मुस्लिम जनसंख्या का प्रतिशत अपेक्षाकृत ज्यादा है। राज्य की कुल जनसंख्या लगभग 3.1 करोड़ है, जिसमें से करीब 34% लोग मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, यानी असम में लगभग 1 करोड़ मुसलमान निवास करते हैं। गुवाहाटी, सिलचर, धुबरी, कोकराझार, जोरहाट और बेगाई गांव जैसे शहरों में मुस्लिम समुदाय की मजबूत उपस्थिति देखी जाती है। असम में मुस्लिम जनसंख्या में वृद्धि के पीछे ऐतिहासिक कारण महत्वपूर्ण है। ब्रिटिश शासन के दौरान 19वीं और 20वीं सदी में पूर्वी बंगाल में बड़ी संख्या में मुसलमान असम में आकर बसे। इसके अलावा असम की भौगोलिक स्थिति और बांग्लादेश की निकटता से भी यहाँ की जनसंख्या संरचना को प्रभावित किया है। पश्चिम बंगाल की कुल जनसंख्या लगभग 9.1 करोड़ है, जिसमें मुस्लिम समुदाय की भागीदारी 27% है, यानी करीब 2.46 करोड़ मुसलमान यहाँ रहते हैं। इसके अलावा असम की भौगोलिक स्थिति और बांग्लादेश की निकटता ने भी यहाँ की जनसंख्या संरचना को प्रभावित किया है। पश्चिम बंगाल की कुल जनसंख्या लगभग 9.1 करोड़ है, जिसमें मुस्लिम समुदाय की भागीदारी 27% है, यानी करीब 2.46 करोड़ मुसलमान यहाँ रहते हैं। कोलकाता,
मुर्शिदाबाद, उत्तर और दक्षिण 24 परगना, मालदा और हावड़ा जैसे जिले मुस्लिम आबादी की अधिकता वाले क्षेत्र हैं। 1947 में देश के विभाजन और पूर्वी पाकिस्तान के निकटता का असर पश्चिम बंगाल की मुस्लिम जनसंख्या पर पड़ा है। कृषि और व्यापार के अवसरों की उपलब्धता ने भी मुस्लिम समुदाय को इस राज्य में बसने के लिए प्रेरित किया है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, जिसकी कुल जनसंख्या लगभग 19.98 करोड़ है, यानी मुस्लिम समुदाय की जनसंख्या 19.26 है, यानी करीब 3.85 करोड़ मुसलमान उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं। लखनऊ, कानपुर, अलीगढ़, मेरठ, गोरखपुर, वाराणसी और फैजाबाद जैसे शहरों में मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा है। ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो मुगल शासन के दौरान उत्तर प्रदेश एक प्रमुख केंद्र था, जिससे इस राज्य में मुस्लिम समुदाय से जड़ें मजबूत हुई। इसके अलावा यहाँ के सूफी संतों और दरगाहों ने भी मुस्लिम समुदाय को आकर्षित किया है। बिहार में मुस्लिम समुदाय की महत्वपूर्ण उपस्थिति है। राज्य की कुल जनसंख्या लगभग 10.4 करोड़ है, जिसमें से 16.9 करोड़ लोग मुस्लिम समुदाय से संबंधित है। मुगल और ब्रिटिश शासनकाल के दौरान बड़ी संख्या में मुसलमान बिहार से आकर बसे। पटना, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और भागलपुर जैसे जिलों में मुस्लिम जनसंख्या अधिक है। विशेष रूप से सीमांचल क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय की जनसंख्या घनत्व ज्यादा है। बिहार में मुस्लिम जनसंख्या की अधिकता के पीछे ऐतिहासिक और सामाजिक कारणों के साथ साथ कृषि और आर्थिक करार भी शामिल है। 2023 में बिहार सरकार द्वारा कराई गई जातीय जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या 13 करोड़ से अधिक बताई गई थी। भारत में मुस्लिम जनसंख्या का वितरण विभिन्न ऐतिहासिक, भौगोलिक और सामाजिक कारणों से प्रभावित हुआ। असम, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में मुस्लिम समुदाय की जनसंख्या अन्य राज्यों की तुलना में अधिक देखी जाती है। इन जनसंख्या वृद्धि के पीछे आर्थिक अवसर, ऐतिहासिक प्रवास और सामाजिक कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी कुल मिलाकर बढ़ती जनसंख्या को लेकर आ रही रिपोर्ट्स के एक बार फिर से चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी।